बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैसल मसूद हूँ। आप SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हम अडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर एडजस्टमेंट लेयर्स को सीख रहे हैं। व्यूवर्स, हम आज की क्लास में अपनी फ़ोटो के अंदर कलर्स को एडजस्ट करना सीखेंगे और हम फ़ोटोशॉप के अंदर कलर्स को एडजस्ट करने के लिए कलर बैलेंस और फोटो फिल्टर को यूज़ करेंगे। व्यूवर्स, आपने अगर फोटोशॉप के अंदर अपनी फ़ोटो के अंदर कहीं पे कलर्स को बैलेंस करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि आप जब शाम के टाइम पिक्चर्स खींचते हैं आउटडोर, तो आप ये देखते हैं कि आपकी पिक्चर के अंदर ब्लू कलर ज़्यादा होता है, और जब आप दोपहर के टाइम या धूप में पिक्चर्स को खींचते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपकी पिक्चर में येलो कलर या रेड टोन ज़्यादा होती है। इसी तरह जब आप सनसेट के वक्त तस्वीरें खींचते हैं तो आपकी पिक्चर के अंदर रेड कलर या ऑरेंज कलर आ जाता है, जिससे आपके पिक्चर की जो ओवरऑल कलर टोन है वो चेंज हो जाती है। तो फोटोशॉप आपको ये फीचर देता है कि आप कलर टोन को एडजस्ट कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और ये काम हम कलर बैलेंस और फोटो फिल्टर के ज़रिए करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने फोटोशॉप के अंदर एक इमेज को ओपन किया हुआ है। हमने अगर इसके ऊपर कलर बैलेंस को अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट वाले पैनल में जाते हैं। एडजस्टमेंट वाले पैनल के अंदर देखिए आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म की एडजस्टमेंट्स नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे हमें कलर बैलेंस नज़र आ रहा है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू लेयर ऐड कर देगा जिसके अंदर हम कलर को बैलेंस कर सकेंगे। कलर बैलेंस को ऐड करने का दूसरा तरीका ये है कि आप लेयर्स वाले मेन्यू में जाएं, न्यू एडजस्टमेंट लेयर वाले मेन्यू में आ जाएं और यहाँ पे आने के बाद आपके पास कलर बैलेंस की ऑप्शन मिल रही है। और जो हमारे पास तीसरी ऑप्शन आती है वो ये है कि हम अपनी लेयर्स वाले पैनल में आ जाएं और यहाँ पे न्यू लेयर ऐड करने वाली ऑप्शन में आ जाएं और यहाँ पे आपको कलर बैलेंस मिल रहा है। चौथी ऑप्शन आपके पास आती है जब आप इमेज में जाते हैं और एडजस्टमेंट्स में जाते हैं और यहाँ पे आपके पास कलर बैलेंस आ रहा है। ये कलर बैलेंस यहाँ पे एनेबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अपनी लेयर को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। जब हम लेयर सेलेक्ट कर लेंगे तो एडजस्टमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास कलर बैलेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कलर बैलेंस आप अप्लाई करेंगे या जितनी भी एडजस्टमेंट्स आप यहाँ से अप्लाई करेंगे वो डिस्ट्रक्टिव हैं, वो आपके इस ओरिजिनल लेयर के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी और एक सेपरेट लेयर पे अप्लाई नहीं होंगी। तो बेहतर है कि आप यहीं से नई एडजस्टमेंट अप्लाई करें तो आपके पास एक सेपरेट लेयर में कलर बैलेंस आ जाएगा। अब कलर बैलेंस में जाने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं कि आपको 3 स्लाइडर्स मिल रहे हैं। पहला स्लाइडर रेड और सियान कलर आ रहा है, दूसरे स्लाइडर में ग्रीन और मैजेंटा कलर आ रहा है, तीसरे स्लाइडर में ब्लू और येलो कलर आ रहा है। हमने बात की थी हम अगर अपने इमेज के अंदर इमेज के टोन को चेंज करना चाहते हैं, आप ये समझ रहे हैं कि आपके इमेज के अंदर येलो कलर ज़्यादा है, धूप आ रही है ज़्यादा, तो आप येलो कलर को यहाँ से एडजस्ट करेंगे, येलो को कम कर देंगे, ब्लू वाली साइड पर ले जाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि आपको ऐसे लग रहा है जैसे अर्ली मॉर्निंग है या सूरज गरूब होने के बाद जो टाइम होता है जहाँ पे ब्लू लाइट ज़्यादा होती है स्काई में, तो उस तरह का आपको फीलिंग आ रही है। तो यहाँ से ग्रीन कलर को भी आप बिल्कुल इसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं और आप सियान कलर वाली साइड पे इसको ले जाएंगे तो ये बिल्कुल आपको वैसा ही फील कराएगा जैसे आप इसको करना चाहते हैं। इसको हम रीसेट करते हैं और आप यहाँ पे नीचे एक चेक बॉक्स को देख रहे हैं, प्रिजर्व लुमिनोसिटी। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइट की जो सेटिंग है वो प्रिजर्व रहेगी। जब आप कलर्स को चेंज करेंगे तो आपकी लाइट की सेटिंग वो प्रिजर्व रखेगा। इसको बंद करें तो देखें अब वो लाइट में भी चेंज करेगा। देखें लाइट कम ज़्यादा हो रही है। अंडू करें, इसको प्रिजर्व रहने दें। और यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल रहा है जिसके अंदर आपको वो शेडोज़, मिड टोन्स और हाईलाइट्स दिखा रहा है। अब जो आप सेटिंग कर रहे हैं वो आपकी मिड टोन्स को फोकस करके या मिड टोन्स को टारगेट करके वो सेटिंग कर रहा है। अगर आपने शेडोज़ में चेंज करना है तो आप शेडोज़ को सिलेक्ट करके उसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले मिड टोन्स में एडजस्टमेंट करते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करूँगा, मैं इसमें थोड़ा सा सियान वाली साइड पे लेके जाऊँगा और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू वाली साइड पे लेके आता हूँ। अब मैं शेडोज़ में आता हूँ और शेडोज़ में आने के बाद मैं थोड़ा सा इसको सियान वाली साइड पे लेके जाऊँगा। इधर से ग्रीन कलर थोड़ा सा ऐड करूँगा क्योंकि मुझे शेडोज़ के अंदर ये ग्रीनरी को थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाना है। और यहाँ से मैं इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड करता हूँ। हाईलाइट्स में आते हैं। हाईलाइट्स में आने के बाद देख रहे हैं जहाँ पे लाइट कलर है ये अब उसको फोकस कर रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा येलो कलर ऐड करते हैं थोड़ी सी वार्म लुक देने के लिए, और इसमें थोड़ा सा मेजेंटा कलर ऐड करते हैं। ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सेटिंग चाहते हैं। जो सेटिंग आपको अच्छी लगती है, जहाँ पे आपकी नज़र को, आपकी आँख को सेटिंग अच्छी लगती है, उस पॉइंट पे आप इसको सेट कर लें अपने स्लाइडर्स को। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपने एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर इसको सेट करना होता है स्लाइडर को, बल्कि आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना देखना चाहते हैं किसी कलर को अपनी फ़ोटो के अंदर। मिड टोन्स में दोबारा आते हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा मिड टोन्स के अंदर ना, ये इसके कोट के अंदर रेड कलर आ रहा है तो मैजेंटा कलर और रेड थोड़ा सा बढ़ाऊँगा ताकि ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट नज़र आए। अब मैं आपको बिफ़ोर आफ्टर दिखाता हूँ। ये बिफ़ोर था
और ये आफ्टर है। इसके अलावा आप अपने इमेज के अंदर एक ड्रामेटिक फील दिखाना चाहते हैं, कोई कलर टोन ऐड करना चाहते हैं, तो आप फ़ोटो फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। हम एडजस्टमेंट लेयर्स में आते हैं और यहाँ पे फ़ोटो फ़िल्टर को देखते हैं। फ़ोटो फ़िल्टर में आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट्स पड़े हुए नज़र आ रहे हैं डिफरेंट कलर्स के। आप वार्म कलर अप्लाई करना चाहते हैं, आप कूल कलर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से जब इसकी डेंसिटी बढ़ाएंगे तो देखें वो ब्लू लाइट को ऐड करें आपके फ़ोटो के अंदर। तो ऐसे लग रहा है आपको जैसे ये वो आपका जो टाइम है फ़ोटो खींचने का वो चेंज हो गया है, वो इवनिंग में चला गया है या अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। तो ये आपको बड़ा अच्छा सा एक ड्रामेटिक सा इफेक्ट यहाँ पे डाल के दे रहा है। इसके अलावा अगर आप इसको वार्म करते हैं तो देखें बिल्कुल उसी तरह वो एक वार्म सी फीलिंग दे रहा है, ठीक है, सनलाइट जैसे आपको नज़र आ रही है इस इमेज के अंदर। और इसी तरह डिफरेंट कलर्स आते हैं, वॉयलेट भी है यहाँ पे, आपको मैजेंटा कलर मिलता है, आपको डीप ब्लू एंड सो ऑन, बहुत से कलर्स मिल रहे हैं। इसके अलावा आपने इन कलर्स के अलावा अगर खुद से कोई कलर डिफाइन करना है तो उस कलर को चूज़ करें और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कलर पिकर आ रहा है। तो आप उस कलर पिकर की मदद से अपनी मर्ज़ी से कलर को चूज़ करके उसकी डेंसिटी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आपको प्रिजर्व लुमिनोसिटी वाली ऑप्शन भी मिलती है। जी व्यूअर्स, आपने आज की क्लास में फ़ोटो फ़िल्टर और कलर बैलेंस की मदद से अपने पिक्चर के कलर टोन को चेंज करना सीखा। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। SMK ग्राफिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।